हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव पांचाल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में। व्हाट इज द सेट्स, सेट्स और उसके टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम डिस्कस कर चुके। पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो आप देख सकते हो कैलिबर के यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं उसके आगे भी अपन डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स एज वेल एज सबसेट्स, राइट। नाउ तो सबसेट्स, यहां पर टाइप्स ऑफ सेट्स की सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ सेट्स, जिन बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर यदि नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब चैनल पर, कैलिबर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखिए। पार्ट फर्स्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूं सेट्स के बारे में, सेट्स के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, साथ के साथ रिप्रेजेंटेशन, उनका तरीका क्या है, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, वो दो तरीके भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके के आगे की कहानी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये टाइप्स है, कुछ कुछ चीजें आपको याद में रखनी पड़ेगी जो आगे काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ छोटे छोटे इनकी टर्म्स, डेफिनेशन याद होना चाहिए। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, ए सेट which does not contain any element, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला, एम्प्टी का मतलब पूरी तरह से खाली हो जाना। अब बच्चों पूरी तरह से खाली हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं। यदि कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पहचान में आना चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं, है ना। बेसिक चीज क्या है एम्प्टी सेट के लिए, देखो अब हमें कैसे समझना है। देखो पहले तो ये चीज है, एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं ना, इसका इंडिकेशन, कोई भी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को बच्चों हम फाइव या फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे। या तो फाइव से डिनोट कर दो या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, बहुत सिंपल सी बात है। फाइव इज द ग्रीक लेटर, एक ग्रीक लेटर है, इसको नोटेशन दिया हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपको कोई सेट दिया हुआ है, लेट सपोज सेट ई दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 इक्वल +4 इक्वल 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। अब बच्चों आपसे पूछ लिया कि ये सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं, एम्प्टी मतलब खाली। अब ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो पूरा सेट लिखा हुआ है दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। हमें इतना बात करनी है कि या एक्स में कुछ जो ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर +4 इक्वल 0। इसके लिए चेक करेंगे व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर +4 इक्वल 0 है बच्चों, एक्स के लिए सोल्व करना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल -4 आए। अब ये एक्स इक्वल -4 आया, मुझे बता दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल -4, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव पॉसिबल है, क्या नेगेटिव आ सकता है या नहीं आ सकता, ये कोई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, ये कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे कि इमेज नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये इमेजिनरी नंबर वाले पार्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर +4 इक्वल 0 और यहाँ पर बोला गया कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये तो गलत हो गया, तो इसको मतलब क्या हुआ, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर -4 आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो ए क्या बन गया है, ए इज द एम्प्टी, या फिर बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इस तरह के सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह से वो जो पार्ट होगा वो किस टाइप के सेट में जाने वाला है। इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर, ओके। यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें, यहां बोल दिया है कोई सेट ले लिया है ए सेट, ठीक है, एक्स सच दैट
अब कोई इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 दे दिया, ठीक है, -3 -2, ठीक है, ओके। अब यहाँ x जो बोला है इसके रूट्स यहाँ बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हम x को रियल नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। x कहाँ से आएगा? रियल नंबर के परिवार से आएगा। ये सिंबल आपको क्या बताता है? बिलोंग्स टू का बताता है। अब बच्चों क्या ये पूछ लिया है कि गिवन सेट इज एम्प्टी और नॉट, ये एम्प्टी सेट है या नहीं, ये पूछ लिया गया, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है या नहीं, ये पूछा गया। तो एम्प्टी सेट कैसे चेक करेंगे? हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस वाली इक्वेशन को यदि x की कुछ वैल्यू आती है जो उससे बिलोंग नहीं करेगी तब तो एम्प्टी हो जाएगा, अदरवाइज वो एम्प्टी नहीं होगा। अब बच्चों यदि हमने सॉल्व किया इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट से जानते हो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x हुआ, माइनस का x हुआ, प्लस 2 बिकम 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले नंबर को ब्रेक कीजिए, उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से हमें कॉमन लेना है फर्स्ट टू टर्म से, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 हो गया है। यहां से -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 हो गया है, इट बिकम्स 0। तो x इक्वल 2 आ गया है एंड x इक्वल 1 आ गया है, और x इक्वल 2 और 1 दैट बोथ नंबर्स आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों नंबर्स क्या है? रियल नंबर के पार्ट है, रियल नंबर ही कहा जाता है इससे, ठीक है। तो रियल नंबर है तो इसका मतलब भाई सिर्फ सेट ए हुआ बच्चों, उसमें 1 और 2 आ जाएगा। 1 और 2 आ जाएगा तो आप देख सकते हो क्या ये एम्प्टी है? नहीं है, क्योंकि ये खाली नहीं रहा ना, बना ही नहीं भाई। इस घर के अंदर कोई 2 एलिमेंट आ गए, है ना, ये एलिमेंट खाली, ये जो सेट हुआ वो एम्प्टी नहीं बना, तो दिस इज नॉट द एम्प्टी सेट। तो तुरंत अपन 4 ऑप्शन तो बता सकते हैं, तो दिस इज जो गिवन सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। आई होप आपको एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। इसका नोटेशन ध्यान रखना है, 5 से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। सेकंड वाला है सिंगल टोन सेट। अब बच्चों सिंगल टोन सेट क्या है? ठीक है, सिंगल टोन का मतलब जैसे नाम से क्लियर सिंगल, ठीक है। तो सिंगल का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ ओनली एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर बच्चों, ध्यान रखना भाई, ये नेसेसरी कंडीशन है ना, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज सिंगल। सिंगल टोन से सेट बोल देंगे। अब सिंगल टोन सेट को कैसे आइडेंटिफाई करें भाई? यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक सेट है, एक सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू यहाँ बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर्स, राइट। अब जब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है, कौन सी पॉजिटिव रियल नंबर्स? x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, और यहाँ कॉमा लगा है, x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है? r प्लस, r के ऊपर प्लस लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या है? देखो r के ऊपर यदि हमने प्लस लगा दिया है, r के ऊपर हमने प्लस लगा दिया है, इनके नोटेशन ध्यान रखना, ये बताता है बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर के कलेक्शन को, पॉजिटिव रियल नंबर के कलेक्शन, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। आर के ऊपर माइनस लगा दे तो नेगेटिव रियल नंबर के कलेक्शन को ये बताएगा। यहां पर अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें इतना चेक करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर बिकम्स 5 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 5, ये मिल जाएगा मुझे। एक्स का वैल्यू क्या आ गया है? प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया। प्लस माइनस अंडर रूट 5 आया है तो आप जरा ध्यान दीजिए, x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 5 है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है? r प्लस से। r प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। पॉजिटिव रियल नंबर से तो पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पर सिर्फ प्लस अंडर रूट 5 होगा, ना कि माइनस अंडर रूट 5। दैट मीन्स इतनी बात समझ में आ गई कि जो a है सेट a के अंदर सिर्फ
अंडर रूट 5 ही मौजूद होगा, यस और नो? वो कंसिडर ही वही करेगा, हम दूसरे को अलाउ क्यों करेंगे विदाउट इसको, क्योंकि कंडीशन लिमिट दे दी ना। क्या लिमिट दे दी? इसने बोला है कि भाई यहाँ पर ये काम करना है ना, इसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। प्लस दिया हुआ है तो प्लस वाला कंसिडर करूंगा, दोनों। ये ओनली आर होता, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या रियल नंबर होता सर? तो रियल नंबर होता तो दोनों को मैं कंसिडर करता, क्योंकि दोनों वैल्यूज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। दोनों वैल्यू क्या कर रही है, इसके सेटिस्फाई कर रही है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे कैसे, अब आगे की बात और डिस्कस कर। देखो दूसरी चीज क्या है इसमें, ये तो क्या हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, सिंगल टोन, क्योंकि यहां पर सेट ए गिवन है, सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, सिंगल टोन सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट आपको याद होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेट का मतलब क्या है, कौन से टाइप में जाएगा, एम्प्टी सेट है या सिंगल टोन सेट है। ओके, आई होप कोई डाउट हो तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर हम सिंगल टोन सेट क्यों बोल रहे हैं, दैट इज द रीजन ऑफ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, थर्ड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ओके। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, नाम से के लिए, नाम से याद रखो थोड़ा, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया दो सेट विच कंटेन, दो सेट्स विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा, देखो दो तरह के वर्ड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर, तो इनफाइनाइट मतलब वी कैन नॉट काउंट द नंबर्स, हमें पता नहीं कितने नंबर्स हैं। फाइनाइट का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट सेट में वो होगा बच्चों, क्योंकि फाइनाइट सेट की बात हो रही। अब फाइनाइट सेट्स में क्या होगा, ऐसे इतने ही एलिमेंट्स आए जिसे हम काउंट कर सकते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, कुछ भी लिखो, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं, आप भी ले सकते हो। हमें फाइनाइट बनाना है, जैसे ये एलिमेंट ले लिया है ना, ये एलिमेंट्स है, तो ये क्या है, फाइनाइट हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर जानते हो भाई क्या होता है, नंबर ऑफ है, कार्डिनल नंबर मतलब सिर्फ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए, दिस इज द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसी सेट में कार्डिनल नंबर, तो बच्चों कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, राइट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ओके, ये बात समझ में आ रही भाई। तो कार्डिनल नंबर, जैसे कोई सेट ले लिया x, इसमें -1 0 और 1 ले लिया, तो बच्चा इसका कार्डिनल नंबर को लिखा जाएगा नंबर ऑफ x इक्वल 3, 3 एलिमेंट से काउंट करनी है 1 2 3, खत्म। ये बात समझ में आए, पॉइंट क्लियर है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, और काउंटेबल है, इजिली काउंट हो गया है। तो दिस इज द बिलोंग टू फाइनाइट सेट, इसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। इसी तरह से कोई सेट गिवन है, यानी कि सेट किसी फॉर्म में हो सकता है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो, दैट्स ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में ही इजीली समझ में आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो गया, एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसको काउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि वो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इजीली काउंट कर सकते हैं, राइट। अब नंबर ऑफ इसमें 6 पता लग गया, तो आप ऑप्शन, यदि 4 ऑप्शन है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेकंड वाला क्या हुआ, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से क्लियर, नाम से ध्यान रखना है ना, ऐसे समझने की बहुत आसान भाषा में समझना है भाई। फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का बच्चों क्या हुआ, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट का मतलब हुआ जैसे जैसे सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ मतलब नेचुरल नंबर्स की बात की जाए। अब नेचुरल नंबर्स क्या हो गया है, क्योंकि कलेक्शन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट फॉर्म में है। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ओनली एन लिखा हुआ है, तो एन लिखा हुआ है तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। होल नंबर्स हुआ, होल नंबर्स क्या हुआ, अनकाउंटेबल,
वी कैन नॉट काउंट द नंबर्स, तो होल नंबर्स भी किसको बिलोंग करेगा, इनफाइनाइट को। ओनली होल नंबर्स लिखे हुए, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट कैटेगरी में पहुंच जाएगा। इनफाइनाइट, जैसे हम बात करें रियल नंबर्स की, तो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स क्या हो, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर्स है तो वो किस कैटेगरी में चल गया, इनफाइनाइट। इसी तरह से आप ले लो कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर जेड लिखा हुआ है ना, जेड से डिनोट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जेड क्या हो गया है, वो भी एक इनफाइनाइट कैटेगरी में जाएगा, ना कि फाइनाइट। फाइनाइट में सिर्फ हम वही एलिमेंट डालें जिसमें हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इक्वल सेट्स की बात कर। अब इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो, जैसे नाम से क्लियर इक्वल सेट्स की, तो 2 या 3 सेट्स में कंपेयर करेंगे इसमें कि वो इक्वल सेट है या नहीं, है ना। तो इक्वल सेट्स का मीनिंग हुआ यदि 2 सेट, इफ ए एंड बी, है ना, ये दोनों सेट्स, अब दोनों सेट में कंडीशंस क्या होगी, है ना। इक्वल सेट्स कब बनेगा, जब इस सेट के अंदर सेट ए होगा और सेट बी होगा, इन दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हुआ कार्डिनल नंबर, है ना। एक तो ये कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये होगी, मतलब जो काउंट करेंगे ना एलिमेंट्स, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साथ के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, जो एलिमेंट्स इसके अंदर है सेट ए के अंदर, वही एलिमेंट्स किसके अंदर हो, सेट बी के अंदर, एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट होगा तब जाकर वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने एक सेट ले लिया -1 0 1 एंड 2, है ना, सेट है ये, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1 एंड 2, एंड सेट बी ले लिया है 0 1 -1 2। ओके, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहां पर हम कंपेयर करें, हमसे पूछा गया कि सेट ए और सेट बी क्या इक्वल सेट है क्या, तो इक्वल सेट के लिए मतलब नाम से क्लियर इक्वल होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो 1 -1 0 1 और 2 सेम एलिमेंट यहां पर चल रहे हैं, यहां पर भी 0 है जो उस सेट के अंदर था, इसमें 1 है तो उसमें 1 है, इसमें -1 है तो इसमें -1 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है ना। और कार्डिनल नंबर भी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। कार्डिनल नंबर कितना हो गया, दोनों का 4 हो गया, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी दैट इज 4, वो 4। ओके, तो ये दोनों सेट इक्वल है, तो इक्वल है तो ए इक्वल बी इसे लिखा जा सकता है। ओके, दोनों बराबर है। यदि इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ए इज नॉट इक्वल बी। ओके, तो इक्वल सेट्स में दो चीजें ध्यान रखना है, काउंटर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सेम होना चाहिए और कार्डिनल नंबर सेम। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, दोनों में डिफरेंट है। क्या है भाई, इक्विवेलेंट सेट में हम क्या बोलेंगे, यदि यहाँ दो सेट दिए, सेट ए और सेट बी, दो सेट गिवन है। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि यहाँ नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर तो दोनों का सेम हो सकता है ना। इसमें क्या बताया गया भाई, इसमें ये बताया गया दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होगा। अब कार्डिनल नंबर मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनका सेम होना, लेकिन जो एलिमेंट्स चलेंगे बच्चों, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स चलेंगे और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स चलेंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यदि सेट ए ले लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स -1 0 1 2 ले लिया, और भी एलिमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी सी डी, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हो दोनों सेट के अंदर सेट ए और सेट बी कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ ए कितना हो गया है, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने हो गए 4, एंड नंबर ऑफ बी में एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चों 4 हो गए, दोनों में 4 जा रहा है। लेकिन एलिमेंट्स देखो, सेट ए के अंदर -1 है जबकि सेट बी के अंदर -1 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसी तरह 0 1 2 यहाँ पर ABCD है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो ये सेट जो होंगे ए और बी इक्विवेलेंट सेट के नाम से जाने जाएंगे, ना कि इक्वल सेट। ओके, तो दोनों में ही आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग क्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर और भी अपनी मर्जी से आप एग्जाम्पल सेट करके देख सकते हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन और भी आपके बुक्स में दिए हुए हैं, वहां से जरूर सोल्व करना प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम सबसेट्स की बात कर।
अब सबसेट, सेट्स और सबसेट्स, ठीक है। सबसेट से पहले, सबसेट्स क्या है, यदि सेट ए और सेट बी की बात हो रही है, कौन किसका सबसेट होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। यदि बच्चों सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, वो सारे के सारे एलिमेंट यदि सेट बी के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट बी के अंदर, तो जो सेट ए होगा वो सबसे किसका हो जाएगा, बी का, क्योंकि ए इज सबसेट। ये जो सिंबल लिखा है दिस इज कॉल्ड सबसेट, है ना। इस तरह के सिंबल को हम सबसेट रीड आउट करेंगे। सबसेट का मीनिंग ये हो गया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x belongs to b, मतलब जो एलिमेंट सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वही एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, सेट बी के अंदर। तो जो जो सबसेट है ना वो आगे लिखोगे और जिसका है वो पीछे लिखोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि सेट ए ले लिया है 1 2 3 4 और सेट बी ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या चल रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 आपको देखना है कौन किसका सबसेट है ना। तो कौन किसका सबसेट है, तो ये 1 2 3 4 क्या सारे के सारे, है ना। ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करना चाहिए किसी दूसरे सेट के अंदर। तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है। ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है क्या सेट बी के अंदर मौजूद है, बिल्कुल है। 5 6 7 8 एक्स्ट्रा चल सकते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो सेट ए के हैं सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, इतना सी बात करनी। तो बिल्कुल नजर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जो सेट ए है, सेट ए हो वो क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया, बी का सबसेट, ठीक है। क्योंकि ए के एलिमेंट्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी के अंदर, तो हम बोल सकते हैं इजीली, इतनी बात समझ में आती है। तो बच्चों ये ध्यान, इस तरह सबसेट देखा जाता है कि वो उससे बिलोंग करना ही चाहिए। यदि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 है ना, इस तरह से नहीं देखना, सारे के सारे होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किसको अपन सबसेट बोल सकते हैं, राइट। जैसे वन मोर एग्जांपल, यदि सेट ए दे दिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेट बी दिया हुआ है एक्स, सेट बी दिया हुआ है इवन इवन नंबर्स की बात हो रही है ना, इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है। अब हमें देखना है क्या कोई किसी का सबसेट बनेगा क्या। देखो यदि यहाँ बात करें ए बी का सबसेट है या नहीं, वो देखो पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू, यहाँ से इक्वेशन से क्या आ जाएगा बच्चों, इसे सोल्व करना है इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से कितना आ गया, तो -2 आ गया, +2 आ गया। एक्स का वैल्यू सोल्व करना आता है इक्वेशन को, -2 और +2। अब बी से बात करें, ये इवन नंबर की बात कर रहा है, तो बी में इवन नंबर्स डाल दीजिए सारे, पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। पॉजिटिव इवन नंबर्स कहाँ से हो जाएंगे भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं कितना भाई, 2 4, ठीक है, 6, आगे तक चलेगा, ठीक है, आगे तक चलेगा, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इस चीज अब ये देखो क्या ए बी का सबसेट है क्या, क्या सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये सबसेट नहीं है तो इस तरह से क्रॉस कर दोगे, इस तरह से इसको क्रॉस करके दिखा दोगे, ए इज नॉट सबसेट, तो हम बोलेंगे नहीं इसको चीज को, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया है, इसको रीड आउट करना है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह देखना है ना। ये एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि -2 भी होता तब तो हम सबसेट बोल देते, तो हम सबसेट बोल देते इसको, ठीक है। अब ये सबसेट से बात, ये यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है बच्चों। अब साथ के साथ हम बात करेंगे, यदि हम सबसेट का मीनिंग समझ में है ना, मीनिंग समझ में आता है सबसेट का, तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब कोई भी सेट होगा उसके अंदर टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं। यदि बच्चों आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट ए,
सेट ए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3, है ना। तो इसके कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं? तो आप देखिए सेट ए के अंदर 1 2 3 है, तो यहाँ पर मैं एक तो ये बना सकता हूँ, एक सेट 2 हो गया, एक 3 एलिमेंट्स के लिए बना सकते हैं, एक 1 2 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहीं से एलिमेंट लेना है। 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3 ले लीजिए, ठीक है, 1 3 ले लीजिए, या फिर 1 2 3 ले लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए। अब एक और सेट यहाँ पर बच्चा 5 इज द एमपीटी सेट। ये विशेष ध्यान रखना है, क्या विशेष ध्यान रखना है? 5 एमपीटी जो सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ये रट लो, ठीक है। अब ये टोटल सबसेट्स कितने बन गए? 8 बन गए। टोटल सबसेट कितने आगे बच्चों इसके? टोटल सबसेट वो कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 की कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इतने ही सबसेट्स बनेंगे? ये ध्यान रखना है 8 कैसे, आपको ये विशेष तौर पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इफ कार्डिनल नंबर ऑफ n, इसका कार्डिनल नंबर n कंसीडर कर लिया, ठीक है। n मतलब टोटल एलिमेंट्स हो रहे हैं। अब टोटल सबसेट्स के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n, 2 की पावर n से आप टोटल सबसेट्स निकाल लोगे। 2 लगाना बेस पर n चेंज होगा, ये फिक्स्ड है, ओनली n को वेरी कर रहा है। n किसको बिलोंग कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, तो n बिलोंग्स टू टोटल। तो n यहाँ पर जैसे यहाँ 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया हमने ना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दैट इज 8 हो गया। तो 8 सबसेट्स इसके मिल रहे, कितने मिल रहे हैं? 8 सबसेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब 8 सबसेट हो गए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तो इजीली बना लोगे, लेकिन एक मिसिंग होगा। तो दिमाग में ध्यान रखना, भाई सर ने बताया कि एक 5 होता है जो हमेशा मौजूद हो, आपको 5 इसमें नजर नहीं आएगा। 5 क्या हो गया? एक एमपीटी सेट। तो 7 तो नजर आ जाएंगे, लेकिन एक मिसिंग होगा, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को यूज करके ही आपको फाइंड आउट करना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको नजर आ जाएगा। ओके, अब यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे इसके सबसेट पूछ ले, मान लो आपको यही दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है। अब 5 तो इसका है, क्योंकि 5 क्या होगा? सबसेट है सभी सेट का। अब ओनली 5 दिया हुआ है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? टोटल सबसेट्स के लिए आपको क्या ढूंढना है? 5 का मतलब क्या हुआ? एमपीटी सेट, है ना। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 0 हो गए, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर 0 है, तो n की जगह कितना पुट कर दिया इसमें? 0। और 2 की पावर 0 कितना हुआ? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो। अब ये 1 हो गया है, तो टोटल सबसेट्स कितने आएंगे बच्चों? इसके 1 आ गए। अब 1 है तो वो कौन सा सबसेट होगा? ये चीज मैं बता चुका हूं इस वाले एग्जांपल में, क्योंकि सबसेट जो सेट होता है ना, वो अपने आप का क्या होगा? सबसेट हो, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एक सेट दिया हुआ था 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 भी तो देखो 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो 5 इसका सबसेट क्या होगा? 5 हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है चीज, है ना। तो यहाँ तक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डिस्कस सोल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी से आरडी शर्मा में सोल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ये ध्यान रखना है। आगे क्या डिस्कस करेंगे, इसके आगे अपन वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, सेट्स के वेन रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके।